तो सेट 1 का ये जो लास्ट क्वेश्चन था वो ये था कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड द करंट कैरिंग सोलिनॉइड, राइट एनी टू साइलेंट फीचर्स ऑफ दीज लाइंस। अब इसके अंदर सोलिनॉइड के बारे में बात हुई थी, सोलिनॉइड के बारे में हमें बताना है, उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं उनको डिस्कस करना है। अब देखो सोलिनॉइड जो होती है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलती है। हमारे पास में इंसुलेटेड वायर, जो कंडक्टिंग वायर होगा वो इंसुलेटेड होगा, उसके अंदर हम क्या कर देंगे, करंट को फ्लो करा देंगे। अब करंट जैसे इसके अंदर फ्लो कराया जाएगा, इस तरीके से हम वायर को वाउंड कर देते हैं, तो फिर इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से देखने को मिलेगा। बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाकर दे रही है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, वो बाहर की तरफ कुछ ऐसा मिलता है। अब इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड देखा जा रहा है वो कुछ ऐसा देखा जा रहा है जैसे कि ये ही मैग्नेट हम पहले भी देख चुके हैं। और ये हमने मैग्नेटिक फील्ड कहां देखा है, बार मैग्नेट के अंदर। फिर तो बार मैग्नेट और सोलेनॉइड तो एक जैसे हो गए? नहीं। अब बार मैग्नेट क्या होती है बेटा, उसकी पोलैरिटी जो होती है वो फिक्स होती है। मींस बार मैग्नेट के अंदर नॉर्थ एंड साउथ तो हो जाता है फिक्स, लेकिन यहाँ पर फिक्स नहीं है। यहां हमने करंट को रिवर्स करा तो मान लो ये साउथ नॉर्थ पहले थे, ये नॉर्थ साउथ ऐसे बन जाएगा। मींस पोलैरिटी चेंज हो जाती है यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अब साइलेंट फीचर्स क्या थे इसके? साइलेंट फीचर्स ये थे कि अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी वो यूनिफॉर्म बनेंगी, बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी उनका जो इफेक्ट है वो कुछ इस टाइप से देखा जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म तरीके से देखी जाएंगी। लूप देखा जाएगा मैं बाहर की तरफ में, कर्व देखा जाएगा बाहर की तरफ में। अब ये इनका भी काम यही रहेगा, बाहर मैग्नेट की तरफ नॉर्थ से निकलना और साउथ में आ जाना। अभी मैं वैसे ही पोलैरिटी में यहाँ पर ध्यान ना देके मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है तो ये हमारा साउथ पोल है, यहां से निकल रही है और यहाँ पर आ रही है, जैसे कि बाहर मैग्नेट के अंदर ये देखा जाता था। इनके फीचर की और मैं बात करूं तो क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर अगर आप इफेक्ट और देखना चाहते हो कि इनको और कॉन्सेंट्रिक बनाना चाहते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स है इनको बढ़ा दो, या फिर इसके अंदर जो करंट है उसको इंक्रीज कर दो। इनके द्वारा ये इफेक्ट देखा जाएगा। सोलेनॉइड के जो फीचर्स थे वो मेन तो यही थे कि अंदर का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो यूनिफॉर्म रहेगा, बाहर का जो रहता है वो नॉन यूनिफॉर्म रहता है। अब मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि वो क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड हाउ इज इट मेड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है और इसको कैसे बनाया जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो एक ऐसी मैग्नेट है जिसको हम नाम दे देते हैं टेम्परेरी मैग्नेट। अब टेम्परेरी मैग्नेट का मतलब पता है क्या है? जब तुम्हें जरूरत है तब मैग्नेट की तरह काम करवा लो, और जब जरूरत नहीं है तब तुम्हें मैग्नेट की तरह काम करवाने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सॉफ्ट आयरन की कोर लेते हैं और इसके चारों तरफ हम क्या करते हैं, वायर को कुछ इस तरीके से लपेट देते हैं। और वायर लपेटने के बाद में इसके अंदर हम चालू कर देते हैं किसको, इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं करंट का फ्लो बनता है और इसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट बनकर तैयार हो जाता है। और इसका ये जो पूरा इफेक्ट है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। मींस इस पूरे इस इफेक्ट को लेकर या इस पूरे अरेंजमेंट को लेकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट इसको बोलने लग जाते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर क्या होगा कि आयरन की जैसे ही कोर हमने इसके अंदर डाली और करंट को ऑन किया तो ये जो आयरन की कोर है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नेटाइज्ड होकर ये बिहेव करना शुरू कर देती है मैग्नेट की तरह। अगर आयरन की कोर नहीं है तो सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर रही है। फिर इसके अंदर आयरन की कोर डालने से फायदा क्या है? आयरन की कोर डालने से फायदा यह है कि यहाँ का जो मैग्नेटिक इफेक्ट बना है वो और ज्यादा बनकर तैयार हो गया। मींस स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की और बढ़ गई, तो मैग्नेटाइज्ड हो गई वो आयरन की कोर। अब ये मैग्नेट की तरह काम करेगा। तो टेम्परेरी क्यों बोल रहे हो? टेम्परेरी इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे ही आप करंट को ऑफ कर देते हो तो ये जो मैग्नेटाइज्ड यहां पर था वो क्या हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज्ड। मींस हाथों हाथ आपका मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म। तो ऐसे इस डिवाइस को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? इस डिवाइस का यूज होता है बड़े बड़े लोहे के मटेरियल्स को, इंस्ट्रूमेंट्स को उठाने के लिए। मतलब कबाड़े की दुकान पर, भंगार की दुकान पर इस हम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। क्रेन के अंदर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि जो क्रेन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से हम बड़ी बड़ी गाड़ियों को उठा सकते हैं। और
जो डॉक्टर्स हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं कि किसी की आंखों में कोई आयरन का छोटा सा पीस चला गया, डस्ट चली गई आयरन की, तो उस डस्ट को निकालने के लिए भी हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ हमारे ये क्वेश्चंस थे। अब सेट 1 के क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेट 2 और सेट 3 के वो सारे क्वेश्चंस जो डिफरेंट थे एक दूसरे से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए ऑन फिजिक्स पल्स।